अभी हम लोग फाइल कमांड को समझेंगे। फाइलों को कैसे कॉपी करना है और कैसे डिलीट करना है और एक जैसी फाइलों को एक साथ कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दिस पीसी को फॉलो करते हैं, जहाँ पर हमें सारी फाइल की पोजीशन पता चलती है। हमारा सारा डेटा हमें दिस पीसी या फाइल एक्सप्लोरर पे आने के बाद मिलता है। यहाँ आने के बाद मैं पहले अपने उस पोजीशन को दिखा देता हूँ जहाँ पर मेरे पास वो फ़ोल्डर ऑलरेडी खाली है। ये जो टॉप में दिख रहे हैं ये सब फ़ोल्डर्स कहलाते हैं। अब जैसे सपोज़ वीडियोस, मेरा वीडियो सेक्शन में अभी सिर्फ 3 ही वीडियो पड़ी हुई हैं। बाकी मुझे यहाँ पर और भी वीडियोस डालनी है। पिक्चर्स में अभी मेरे पास कोई पिक्चर्स खास नहीं है, एक ही पिक्चर पड़ी हुई है। डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास फ़िलहाल अभी एक ही डॉक्यूमेंट है। और डाउनलोड्स, मतलब जो भी हम डाउनलोड करते हैं वो सारी चीज़ें डाउनलोड में आती हैं। अब मुझे यहाँ पर इन ग्रुप्स में, इन प्लेसेस में और भी फाइलों को लाना है। बट अब ये देखना है कि वो फाइलें इसी टाइप की हों जिस टाइप की फ़ोल्डर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब मेरे पास डेटा इस ड्राइव में है। ये हमारी एक लैप2 के नाम से ई ड्राइव है। यहाँ पर कुछ मेरे पास डेटा पड़े हुए हैं जो न्यू न्यू के फ़ोल्डर के अंदर हैं। अब डेटाज यहाँ पर बहुत सारे हैं। यहाँ पर बहुत तरह की फ़ाइलें हैं। यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी है, यहाँ पर बैकअप फाइल है, यहाँ पर वर्ड की फ़ाइलें हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी है। हम इनको अलग अलग कैसे वहाँ पर ला सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, आपकी जो भी लिस्ट है जहाँ भी हम हैं, यहाँ पर राइट बटन प्रेस करना है। राइट बटन प्रेस करने के साथ साथ आपको व्यू में आने के बाद इनको डिटेल्स पर सेलेक्ट कर लेना है। जनरली ये आपका जो भी लिस्ट है वो लिस्ट के वे में होती है, यानी आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे तो ये आपको लिस्ट के फॉर्म में ही नज़र आती होगी मैक्सिमम। तो हमें इसको बदल देना है, इसको बदल देना है डिटेल्स फॉर्म में। तो मैंने इसको वापस से डिटेल में बदल दिया। डिटेल से बदलने से क्या होता है कि हमको ये ऊपर हेडिंग्स मिल जाती हैं। हमें इन हेडिंग्स की इस समय ज़रूरत पड़ रही है। अब सपोज़ मैंने कहा मुझे पिक्चर्स के लिए सारी पिक्चर्स, देखिए होता है क्या है, पिक्चर्स मतलब जिसका जिनका एक्सटेंशंस जेपीजी है, जेपीईजी हो सकता है, पीएनजी हो सकता है, और भी एक्सटेंशंस है, जेएफआईएफ हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं। इस तरह के जो एक्सटेंशंस होते हैं वो पिक्चर्स में कवर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप में आ जाए, आपको फाइंड भी नहीं करना है कुछ। फाइंड करके भी हम जेपीजी पिक्चर्स को यहाँ पर ले सकते थे। फ़िलहाल ये काम हम यहाँ से करेंगे, जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा यहाँ पर और काफ़ी सिस्टमेटिक दिखेगा। तो हमें क्या करना है, टाइप पर आ जाना है। टाइप पर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि मुझे जेपीजी लेना है और जेपीजी फाइलों को लेना है, यानी जेपीजी फ़ोटोज़ को लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पार्ट को सेलेक्ट किया और मेरे पास जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गई। ये सारी मेरी फ़ोटोज़ हैं जेपीजी वगैरह। अगर हम इसको व्यू थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये सब फ़ोटोज़ ही दिखेंगी आपको। देखिए ये सारी फ़ोटोज़ आ रही है। वापस से हम यहाँ आ जाते हैं, बैक कर देते हैं, या इसको हम वापस से चेंज कर देंगे और इसको लिस्ट या डिटेल फॉर्म में कर लेंगे। डिटेल फॉर्म करने के बाद अगेन से मुझे जाके इसको टाइप में जेपीजी और जेपीजी को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा करने के बाद अब हम इन सारी फाइलों को सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से यहाँ से मैंने कर दिया कंट्रोल एक्स, मतलब कट। या तो आप कट कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर माउस के राइट बटन से क्लिक करके इसको उठा लीजिए, ऐसे ड्रैग कर लीजिए और सीधे लेके आके पिक्चर्स में ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको क्या कर देना है, सीधे मूव करा देना है। अगर आपको यहाँ नहीं रखना है तो मूव करा दीजिए, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं उस केस में। तो हमने फ़िलहाल मूव करा दिया क्योंकि मुझे वो स्पेस अपना खाली करना था। ऐसा करने से थोड़ी ही देर में ये सारा डेटा, यानी पिक्चर वाला डेटा, मेरे पिक्चर्स में रिकॉर्डेड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास पिक्चर्स वाले कोई भी डेटा नहीं रह जाएंगे। सारी पिक्चर्स मेरी पिक्चर्स में जा चुकी हैं। ये देखिए यहाँ पर सारी पिक्चर्स आ चुकी हैं मेरी। अगेन सेम स्टेप करते हैं। अगेन मैंने ले लिया टाइप में। मैंने कहा इस बार मुझे सारी एम पी थ्री या MP4 को सेलेक्ट करना है। तो मोस्टली मेरे पास MP4 है, तो हमने MP4 को सेलेक्ट कर लिया। सारी वीडियो सेलेक्टेड हो गई मेरी।
हम सेम स्टेप फिर से करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, यानी यहाँ पर मैंने कंट्रोल एक्स कर दिया, यानी कट भी कर सकते हैं आप। और कट करने के साथ साथ आपको वीडियोस पे जाने के बाद सीधे सीधे राइट बटन प्रेस करके पेस्ट कर देना है, और सारी वीडियोस आपकी थोड़ी देर में यहाँ पर आने लगेंगी। इस प्रोसेस को हम कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर में होते रहने देंगे, और हम दूसरे स्टेप के लिए आगे बढ़ जाएंगे बैक स्पेस करके। इससे क्या होगा, हमारा ये काम कैंसिल नहीं होगा, वो होता रहेगा। और अगेन से हम अपने उसी बैक लिस्ट पे आ जाते हैं जो लिस्ट हम लोग देख रहे थे, यानी इसको हमने फिर से डिटेल में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब तक मेरा ये वर्क डन नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको एक शेडो सी दिख रही है, मतलब ये वर्क हमारा नियर अबाउट 40% के आसपास पहुँचा है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वीडियोस हैं वो हो सकता है अभी यहाँ पर नज़र आए, लेकिन मुझे अगला स्टेप करना है। तो हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप मेरा क्या था, मैंने कहा मुझे वर्ड की फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, एक्सेल की फ़ाइलों को सेलेक्ट करना है, और पीडीएफ फ़ाइलों को सेलेक्ट करना है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स में सारी फ़ाइलों को लेके जाएंगे। एचटीएमएल फ़ाइल को सेलेक्ट करना है, और जो भी आपको लगता है टेक्स्ट फाइल को सिलेक्ट करना है, जो हमारी बेसिक्स फाइल्स होती हैं हम उनको ले रहे हैं। पीएनजी फाइलों को लेना है, पीएनजी फाइल ले सकते हैं, और एक्सेल का कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो ये सारी हमारी बेसिक फाइलें हो जाएंगी। तो इन फाइलों को हमें एप्लीकेशंस ले सकते हैं आप, एप्लीकेशन में और भी जो फाइलें हैं जो अदर सॉफ्टवेयर्स में बनी हुई हैं वो आ जाएंगी। रार फाइलें हैं, जो आपके रार फाइल्स हैं, विन रार, जिप, आर्चिव, और ये फाइलें होती हैं रार फाइलें, ये रार फाइलें होती हैं आपकी। तो मुझे इनको भी सेलेक्ट करना है, और ये सारी फाइल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगेन हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, और दोनों चॉइस है, हमने फ़िलहाल राइट बटन प्रेस करके इनको डॉक्यूमेंट्स में प्लेस कर दिया और मूव करा लिया। अब ये फाइलें भी मेरी यहाँ से मूव करी जाएंगी थोड़ी देर में। अब रिटर्न बैक होके जाते हैं, तो मेरे पास डेटा काफ़ी कम हो चुका होगा। यहाँ पर मेरे सारी फाइलें, यानी फाइल से रिलेटेड हम लोगों ने मोस्टली सारे कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर लिया है। जब तक ये 100% नहीं होगा, ये वाला प्लेस खाली नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मोस्टली सॉफ्टवेयर्स रह जाएंगे। देखिए जैसे जैसे कॉपी होता जा रहा है, ये वाला स्पेस हमारा खाली होता जा रहा है। तो इस तरह की मेरी सारी फाइलें जा चुकी हैं। अब ये जो फाइलें हैं, ये जो मेरे पास डेटा है, ये अदर एक्सटेंशंस के हैं, अदर प्लेस के हैं। तो फ़िलहाल इनको हमें कहाँ रखना है, इसके लिए भी आप अपनी चॉइस ले सकते हैं कि आपको इनको कहाँ रखना है। अगर आपके लिए वेस्ट है तो हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कुछ डेटा वेस्ट दिख रहे हैं, तो मैंने उनको अपना यहाँ से हटा के डिलीट कर लिया। वेस्ट के लिए मैंने चलिए मैं इन डेटा को रख लेता हूँ, हो सकता है मेरे कुछ काम के डेटा हों। तो इन सब डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इनको मैं अपने डाउनलोड्स में शिफ्ट कर लेता हूँ, मूव। अब ये सारे ही डेटा मेरे डाउनलोड्स में चले गए। तो इस तरह से आपको फ़ाइलों को मैनेज करना आना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, ये फ़ोल्डर्स हैं, इन फ़ोल्डर्स में भी कुछ फ़ाइलें हैं। तो जब हमने यहाँ से टाइप से सेलेक्ट किया था, यहाँ पर देखिए जब टाइप पर आ रहे हैं तो सिर्फ फाइल फ़ोल्डर दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगर इन फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइलों को सर्च करना है तो पर्टिकुलर उन फ़ोल्डर को ओपन करना होगा। जैसे मैं कोई एक ऐसा फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर ज़्यादा डेटा हो। मान लीजिए मेरे पास एक्सेल नोट्स में यहाँ भी कुछ डेटा है, और वर्ड, एमएस वर्ड की वीडियोस हैं, यहाँ पर काफ़ी MP4 वीडियोस हैं। अब अगेन मेरे पास आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर वीडियोस के नाम से ही है। तो अगर फिर भी हमें इन वीडियोस को सेलेक्ट करना है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से भी आपको लगता है कुछ ही वीडियोस को लेके जाना है, अल्टरनेटिव सिलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक वीडियो ये लेनी है, तो मैंने यहाँ पर माउस रखा। अगर आपका माउस सिंगल क्लिक पे सेट है, यानी आपके माउस में ऐसा फिंगर्स शो होनी चाहिए कहीं भी सेलेक्ट करने पर, और एक वीडियो मुझे ये रखनी है, एक वीडियो मुझे ये रखनी है, एक वीडियो मुझे ये रखनी है, एक वीडियो मुझे ये रखनी है,
ये रखनी है। मान लेते हैं मुझे सिर्फ इतनी ही वीडियो रहनी थी और एक वीडियो ये लिखनी थी। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए मेरा ये डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अगेन इनको सेलेक्ट करके और वापस से अपने वीडियोज़ वाले सेक्शन में डाल सकते हैं। तो वापस से मैंने इसको वीडियोज़ वाले सेक्शन में लाने के बाद मूव करा लिया। हम मूव करा सकते हैं बट मुझे इन वीडियोज़ को यहाँ से नहीं हटाना है, क्योंकि ये वीडियोज़ मेरे इसी फोल्डर में हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फ़िलहाल मैंने कैंसिल कर लिया इसको। आप समझ रहे होंगे कि मेरे इस तरह के डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पर्टिकुलर इस टाइप के वर्क को करने के लिए काफ़ी परफेक्ट होगी, और इससे आप अपने फ़ाइलों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का और ध्यान देना है आपको, आप व्यू में जब जाते हैं अपने इस सेक्शन में, तो यहाँ पर आपका फाइल नेम एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, आप इसको ऑन कर लीजिए। इसके ऑन होने से आप जब भी अपने डेटा को देखेंगे, कहीं के भी डेटा को, जैसे डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी आपके फाइलें हैं उसके आगे उसका एक्सटेंशन नज़र आता है। जैसे PDF है, ये DOCX है। इससे क्या पता चलता है, जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं जैसे PDF, तो PDF वाली फाइलें सेलेक्ट होने लगेंगी।